मीन लग्न, मीन राशि अप्रैल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। मीन लग्न वाले जातक इस वीडियो से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। अप्रैल महीना आपके लिए क्या खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। इस महीने में आपका लग्नेश और चतुर्थेश का परिवर्तन राजयोग बना है, यानी कि लग्नेश आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हैं और चतुर्थेश आपके लग्न में बैठे हैं। जब ऐसा होता है तो उसको परिवर्तन राजयोग बोलते हैं। और ये परिवर्तन राजयोग आपका घर का योग बना रहा है, यानी कि कोई नया घर आप परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं। फ्लैट हो, बंगलो हो, या फिर आपके घर में रेनोवेशन चल रहा हो तो आप कहीं और रेंट पे रह रहे हैं तो आप इस मंथ में आप अपने घर में जा सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, या घर को नए सिरे से फिर से बना सकते हैं। ऐसा कुछ घर से संबंधित कोई खुशी आपको इस महीने में मिल सकती है। ये एक बड़ी बात अगर आपको कही जाए तो इस महीने का सबसे शुभ पॉइंट जो है ये है। थोड़ा सा आपको इस महीने में डिसअपॉइंटमेंट जो रहेगा वो अपने बच्चों के, संतान के विषय में आपको चिंता रहेगी। और इसके अलावा आपको अपने नियर डियर दोस्त या फिर आपके नियर डियर रिलेटिव कोई, उनसे आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि ये लोग बहुत लालची, बहुत स्वार्थी होकर के अपना काम कर रहे हैं। तो ये दो हैं, एक तो आपका घर का योग, ये गुड न्यूज है, और थोड़ी सी चिंता का विषय संतान को लेकर के, नियर डियर दोस्तों को, नियर डियर रिलेटिव से लेकर के आपको हो सकती है। कि आपकी प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि आपके लग्न में 4 बड़े ग्रह बैठे हैं, सूर्य, मंगल, बुध, शनि। आपके सेकेंड हाउस में शुक्र बैठे हैं जिसको धन भाव कहा जाता है। थर्ड हाउस में आपके देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। आपके द्वादश भाव में राहु बैठे हैं और आपके छठे स्थान में केतु बैठे हैं। तो इस आपका जो द्वादश स्थान में राहु बैठा है उसकी वजह से भी थोड़ा आपको संतान से रिलेटेड समस्या हो सकती है। बीच में कुछ डेज मैंने केयरफुल रहने के डेज बताऊंगी मैं, उसमें आप अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ भी थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, लेकिन आपको वाद विवाद टालना है। आपको कंसंट्रेशन में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आपकी ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है ये महीने की स्टार्टिंग की है, फिर धीरे धीरे हर प्लैनेट मूव करता रहता है, अलग अलग इसमें ग्रह, इसमें ये प्लैनेट्स आपके मूव करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको केयरफुल रहने वाली डेट्स जो है मैं बताती हूँ, उसको आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए और अपने महीने का शेड्यूल आप अगर वो सारी डेट्स देख करके प्लान करते हैं तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होंगे। आप नुकसान होने से बचाना भी एक बेनिफिट में ही हम उसको मानते हैं। तो अगर आप केयरफुल रहने वाली डेट्स में अपने नुकसान होने से बचा लेते हैं तो उसको प्रॉफिट ही समझ सकते हैं आप। तो केयरफुल रहने वाली डेट्स जो हैं आपकी वो है इस महीने में 7 दिन, एक हफ्ता, कुल मिला के 30 दिनों में से एक हफ्ता आपको केयरफुल रहना है। 3, 4, 5 अप्रैल, फिर उसके बाद 13, 14 अप्रैल, फिर 26 और 27 अप्रैल, यानी कि अप्रोक्सीमेटली हर हफ्ते के कुछ 2-3 दिन आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं कि आपको किन किन दिनों में बेनिफिट होगा और किन किन दिनों में ध्यान रखने की आवश्यकता है। महीने की शुरुआत आपकी काफी अच्छी होगी। आप अपने परिवार में, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, परिवार के साथ काफी एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। 1 और 2 अप्रैल को 3, 4, 5 आपको सावधानी बरतनी है। उसमें 5, 6, 7 विशेषकर आपको संतान के विषय में चिंता हो सकती है। आपको जो है इन दिनों में अपने संतान के साथ वाद विवाद नहीं करना है। अगर आपके बच्चे टीनेज में हैं, कई बार ऐसा होता है टीनेजर बच्चों के साथ हमारे विचार नहीं मिलते हैं, बात बढ़ जाती है, वो कुछ बोल रहे होते हैं, उस पर माता पिता का चिढ़ के रिएक्शन देना और फिर उसका रिएक्शन का एक्शन, रिएक्शन, ये सब बढ़ता चला जाता है। उससे बहुत ज्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस होता है और कई बार बातें बिगड़ जाती है। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि संतान से आपको इन दिनों में बिल्कुल भी आर्गुमेंट नहीं करना है, बहसबाजी नहीं करनी है, कन्फ्रंटेशन में नहीं पड़ना है। संतान के विषय में जो आपको चिंता होगी उससे आपको मुक्ति पाने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना है निरंतर पूरे महीने। इसके अलावा आपको 7 तारीख को आप कोई भी ट्रैवलिंग हो, आपको उसको टाल देना है। चाहे वो
कोशिश कीजिए कि टाले। कई बार ऐसा होता है बिजनेस मीट पहले से डिसाइडेड है तो आपको जाना ही है। अगर ऐसी कोई जरूरी मतलब आप जहां मना नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते, वहां सावधानी से जाएं, खुद ड्राइव ना करें। और अगर कोई ऐसे ही बोले कि चलो चलते हैं, कुछ नहीं तो शिरडी दर्शन करे आते हैं या कहीं धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो भी आपको नहीं जाना है। 7 तारीख को आपको बिल्कुल भी ट्रैवलिंग नहीं करनी है, और ट्रैवलिंग करते भी हो तो आपको ड्राइव नहीं करना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, कैलेंडर पर आप नोट कर लें, मार्क कर रख लीजिए। 8, 9, 10 ये आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। आप अपने परिजनों के साथ काफी अच्छा एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके साथ हंसी मजाक, बैठ के बातचीत करना, फ्यूचर डिस्कस करना, कहीं घूमने फिरने जाना, अच्छा खाना खाना, इन सब चीजों का आनंद आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। 11 और 12 तारीख भी आपके लिए अच्छा है। आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही में जो लोग जॉबलेस हैं, जो लोग नई नौकरी पाने के इच्छुक हैं, उन लोगों के लिए ये दिन बहुत अच्छे हैं। तो आप अगर इंटरव्यू इन दिनों में जाते हैं तो डेफिनेटली आपके फेवर में फैसला आएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था 13 और 14 तारीख आपको केयरफुल रहने वाली है। तो इन दिनों में आपको क्या केयरफुल रहना है? इन दिनों में आपको अपने निर्णय, महत्वपूर्ण निर्णय आपको नहीं लेने हैं। आपको ड्राइव नहीं करना है, नशे से दूर रहना है। ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल नहीं करना है। कोई सिग्नल नहीं तोड़ना है, स्पीड लिमिट में गाड़ी ड्राइव करनी है, और महत्वपूर्ण लोगों से मिलने नहीं जाना है। कोई भी बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है। इसके बाद जो है 15, 16 और 17 ये तारीखें, ये 3 दिन इस अप्रैल महीने के सबसे फाइनेंशियली बेस्ट डे आपके साबित होंगे। मतलब ये 3 दिन आपके हाथ में कोई बड़ा फंड आ सकता है, चाहे वो आपकी बिजनेस से आ सकता है, या आप रियल एस्टेट का काम करते हैं तो जमीनों की खरीदी बिक्री में भी आ सकता है, बड़ा मुनाफा हो सकता है। या फिर आप अगर शेयर मार्केट में किस्मत आजमाते हैं, लॉटरी सट्टा खरीदते हैं, तो वहां से भी आपको इन 15, 16 और 17 इन 3 दिनों में भरपूर लाभ मिल सकता है फाइनेंशियल। वैसे 11 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, तो ओवरऑल देखा जाए तो 11 अप्रैल से 19 अप्रैल तक आपके साथ सब अच्छा ही होना है। कुछ एक 13, 14 1-2 दिन छोड़ दिए जाए तो आपके लिए 11 से 19 ये सब हर एस्पेक्ट में अच्छे ही रहेंगे। जहां पर आप अपने भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर, अपने बिजनेस कुलीग्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं, वो लोग, उन लोगों से आपको काफी बेनिफिट भी मिलता है। कई बार ऐसा होता है भाई बहन हैं, अच्छे पड़ोसी हैं, चाहे घर के पास वाले हो या फिर आपका जहां प्रतिष्ठान, आपका काम काज का एरिया हो, ये ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो लाइफ में हमें कभी भी परेशानी के वक्त भी काम आते हैं और हमारी खुशियों में भी शामिल होते हैं। तो ये इन रिश्तों में काफी अच्छी बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। तो आप इन दिनों में 18, 19, 20 में अच्छी बॉन्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में आपके लिए ये भी फाइनेंशियल बेस्ट डेज होंगे। 15, 16, 17 तो बहुत ही बढ़िया है, पर 18, 19, 20 भी आपके लिए काफी अच्छे लाभदायक है। 11 से 19 तारीख तक आप बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है आपके लिए। जॉब करते हैं वहां भी अच्छा है। पैसिव इनकम, आप छोटी मोटी कोई साइड बिजनेस करते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। हर क्षेत्र के काम करने वाले लोगों के लिए ये दिन बहुत ही शुभ है। 20 से 13 मई तक भी आपके लिए अपने भाई बहन, पड़ोसी, अपने बिजनेस के सराउंडिंग लोग, उन सब के साथ आप अपने रिलेशनशिप को अच्छे, मधुर बनाएं, प्रगाढ़ बनाएं, इंप्रूव करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है रिश्तेदार बड़े दूर दूर रहते हैं, पर अड़ोसी पड़ोसी बहुत अच्छे अगर हो तो वो आपको किसी चीज की कमी नहीं महसूस होने देते हैं। जब तक आपके रिश्तेदार आपके पास पहुंचेंगे मदद लेकर के, तब तक आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके भाई बहन ही आपको काम आएंगे। तो इन लोगों के साथ आप अपने संबंध प्रगाढ़ तरीके से, मजबूती से बना सकते हैं। 21 और 22 तारीख आप काफी स्पिरिचुअल हो जाएंगे, काफी रिलीजियस हो जाएंगे। आपका मन करेगा धर्म की तरफ झुकने का, और हो सकता है अड़ोस पड़ोस में कोई धार्मिक कार्य भी आप करें। कहीं कोई भागवत हो रही हो, कहीं कोई रामायण का पाठ चल रहा है, शिव महापुराण चल रहा है, या किसी भी धर्म
के काम से आप जुड़ेंगे और धार्मिक कार्य में आप अपना रुझान दिखाएंगे और वहां अपना चाहे शारीरिक मदद हो या आर्थिक हो, इस तरीके से आप कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। 23-24 ये तारीखें भी बहुत अच्छी रहेंगी। जो मैंने बताया इस महीने में आपको संतान के विषय में चिंता जो रहेगी, 23-24 तारीख को आप काफी रिलीफ महसूस करेंगे। इस चिंता से आपको काफी रिलैक्स फील करेंगे। ये दिन स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं, या जो लोग कुछ भी सीख रहे हैं। उम्र मैटर नहीं करती, एज मैटर नहीं करती, एज इज जस्ट नंबर। आजकल ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेस हैं जो आप किसी भी एज में कर सकते हैं। शेयर मार्केट का भी कुछ सीख सकते हैं, मतलब कुछ भी सीखने के लिए ये दिन आपके लिए बहुत बहुत अच्छे साबित होंगे। 26-27 महीने के आखिरी 2 दिन जो हैं आपको विशेष ध्यान रखना है। किस एस्पेक्ट में? रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों जो हैं आपके 26-27 में एक्टिव हो जाएंगे। यानी कि हेल्थ को लेकर आप थोड़ा को केयरफुल रहने की जरूरत, थोड़ा नहीं काफी। कोई अगर आप मिडिल एज में हैं, 45-50 के हैं, तो अपनी पुरानी बीमारियों की दवाइयां समय पर ले, चेकअप समय पर करवाएं। कम एज भी है तो भी आप गर्मी का मौसम में कुछ अनशंट खाने से भी आपकी तबीयत खराब हो सकती है, तो इस चीज पे विशेष ध्यान रखना है आपको। कोर्ट का कोई लिटिगेशन, कोई केस है तो इन दिनों में आप उसकी डेट ना पढ़वाएं, क्योंकि इन दिनों में आपको सिवाय स्ट्रेस, एंजाइटी के और बेइज्जती की और कुछ भी नहीं मिलेगा। कोर्ट का फैसला भी आपके फेवर में नहीं आएगा। और इसके अलावा आपके मतलब शत्रु, हिडन शत्रु भी आपके कुछ बन सकते हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करें, आपको किसी चीज में फंसा सकते हैं। कर्ज भी आपको लेना देना पड़ सकता है, या फिर कर्ज लिया है तो तकादेदार आपको परेशान कर सकते हैं। तो इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। 26 और 27 को रोग, ऋण और शत्रु से ध्यान रखना है। साथ ही में अपने जीवन साथी, लाइफ पार्टनर के साथ कोई भी आर्गुमेंट ना करें। छोटी मोटी बात हो तो उसको इग्नोर करें, लेट गो करें। बिजनेस पार्टनर के साथ भी राई का पहाड़ ना बनाएं। छोटी सी बात को लेकर कुछ लोगों की आदत होती है खींच देने की, तो आपको वो बिल्कुल भी नहीं करना है। 23, 24 और 25 आपके लिए ये 3 दिन भी बहुत अच्छे रहेंगे। स्टूडेंट के लिहाज से कह लो, पढ़ने के लिहाज से कह लो। 14 और 17, 14, 15, 16, 17 ये 4 दिन जो है आपके लिए, जैसे मैंने बताया, कोई अच्छा बड़ा फंड आपके हाथ में आ सकता है। जो लोग शेयर मार्केट में, खासतौर से शेयर मार्केट वालों के लिए ये दिन बहुत शुभ है। इन दिनों में आप अपने शेयर बेच करके बहुत मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। मुझे अक्सर लोग मैसेज कर पूछते हैं शेयर मार्केट में किन दिनों में हमें परचेज करना चाहिए और किन दिनों में सेल करना चाहिए। तो ये वो डेट्स हैं जिन दिनों में आपको अपने शेयर, अपने स्टॉक्स बेचने हैं मार्केट में। मीन लग्न वालों के लिए तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने की संभावना है। इस महीने में जो है 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी है। ओम गंग गणपते नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें और गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं। यथासंभव अगर आप में शक्ति हो, ज्यादा उम्र ना हो तो उपवास रखें। नहीं रख सकते हैं, कोई आपकी हारी बीमारी है या फिर भी आप नहीं रख सकते हैं, तो कम से कम मंदिर जरूर जाएं। ओम गण गणपते नमः का एक माला का चैंट जरूर करें आप। इसके अलावा 15 अप्रैल और 28 अप्रैल को प्रदोष है। जो लोग कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान है और जो लोग संतान के विषय में चिंतित रहते हैं, उन लोगों के लिए भी महादेव के मंदिर जाकर जलाभिषेक कराना, रुद्राभिषेक कराना, उनके ऊपर कच्चा दूध में काले तिल डालकर चढ़ाना, अपराजिता के फूल चढ़ाना, इन सभी चीजों से काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। और 28 अप्रैल को पड़ने वाला प्रदोष जो है मंगलवार के दिन पड़ रहा है। मंगलवार के दिन जब भी प्रदोष पड़ता है वो भौम प्रदोष कहलाता है। तो जो लोग कर्ज से बहुत परेशान है, जिनके सर पर बहुत ज्यादा कर्ज है, वो चुका नहीं पा रहे हैं या उसकी किस्तें देते देते थक गए हैं, ऐसे लोगों को महादेव के मंदिर जरूर जाना चाहिए। रुद्राभिषेक कराएं, शिव पंचाक्षर पढ़ें, जलाभिषेक करें, तो इन सब चीजों से आपको बहुत हद तक राहत मिलेगी। इसके अलावा 17 अप्रैल को अमावस्या है। आपके जीवन में जो भी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का निवारण विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनने और करने मात्र से
हमारे जीवन के सभी कष्ट, सभी समस्याएं जो मृत्यु तुल्य कष्ट होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। तो अमावस वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। नहीं कर सकते हैं तो यूट्यूब पे चलाकर जरूर सुने। अपने सर से जटा वाला नारियल एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके चलते हुए साफ पानी में प्रवाहित करें। अब कई लोग बोलते हैं हमारे आसपास कहीं कोई साफ चलता हुआ पानी नहीं है, हम नहीं प्रवाहित कर सकते है भी तो हम उतनी दूर जा नहीं सकते। आपके घर में जहां भी आसपास, आपके घर के आसपास महादेव का मंदिर हो, वहां ले जाकर वो नारियल आप रख सकते हैं। इससे भी आपको उतना ही रिलीफ मिलेगा जितना चलते पानी में प्रवाहित करने से मिलेगा। इस महीने में अक्षय तृतीया है 19 अप्रैल को, जब सूर्य और चंद्र ये दोनों बड़े ग्रह उच्च राशि में होते हैं, तब अक्षय तृतीया का निर्माण होता है। सूर्य जो है साल में 1 महीना उच्च राशि में होते हैं और चंद्र हर महीने में 2.5 दिन, ऑलमोस्ट 2.5-3 दिन जो है उच्च राशि में होते। चंद्र एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत जल्दी चलते हैं, बहुत जल्दी राशि परिवर्तन, ग्रह परिवर्तन करते हैं। इसीलिए तो मन बड़ा चंचल होता है। जो लोग मून से रूल होते हैं वो लोग बड़े ही, उनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। कल में माशा कल में तुला वाली उनकी कहानी होती है। तो आपको अक्षय तृतीया वाले दिन आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। कहते हैं इस दिन किया हुआ दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता। इस दिन लोग बहुत वैल्यूएबल चीजें खरीदते हैं, मेटल खरीदते हैं, सोना चांदी, भूमि, भवन, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ऐसी कीमती मौल्यवान चीजें खरीदते हैं जिनका कभी भी क्षय नहीं होता। इन दिन अक्षय तृतीया वाले दिन शादी के भी मुहूर्त होते हैं, गृह प्रवेश के होते हैं, नामकरण संस्कार के होते हैं। कोई भी शुभ कार्य आप इस दिन कर सकते हैं बिना पूछे। राहु काल छोड़ करके किसी भी समय आप कर सकते हैं। ये पूरा दिन बहुत शुभ होता है, 19 भी और 20 भी। ओवरऑल ये पूरे महीने का आपका लेखा जोखा है। मैंने इसमें केयरफुल रहने वाली डेट्स भी बता दी हैं, आपके लिए सेफ डेट्स भी बता दिए हैं। ये भी बता दिया है कि आप घर का सुख मिलेगा आपको इस महीने में। इन सभी डेट्स को आई रिक्वेस्ट यू कैलेंडर पर मार्क करें, अपने महीने के पूरे शेड्यूल में इसको प्लान करें। इसको अपने कैलेंडर को देखकर घर से बाहर निकलने की आदत बनाएं, जिससे कि आप केयरफुल डेज और सेफ डेज का आपको अंदाजा लग सकता है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने दिन का पूरा शेड्यूल प्लान कर सकते हैं। मीन लगने वाले जातक जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके नोन में कोई मीन लगने वाला है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ये जानकारी उन तक भी पहुंचाइए, उनकी भी मदद कीजिए और मेरे भी चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरा ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए।